नमस्कार साथियों, मैं अनुपम सिंह आप सभी का आपके अपने हेल्थ चैनल महर्षि हेल्थ केयर में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आशा करती हूं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। साथियों, आज मैं इस वीडियो में बात करूंगी कॉन्स्टिपेशन के बारे में। कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी समस्या है जिससे हमारे भारत में 22% अडल्ट प्रभावित हैं। अडल्ट ही नहीं, इसमें बच्चे भी शामिल हैं। छोटे छोटे बच्चों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या है। विश्व में लगभग करोड़ों लोग इस समस्या से परेशान हैं। वैसे तो कॉन्स्टिपेशन कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये सभी बीमारियों की जड़ है, उसकी जननी है, यानी कि माता है। तो सावधान हो जाइए साथियों। कॉन्स्टिपेशन एक बहुत गंभीर समस्या है जिसे अक्सर सभी लोग अनदेखा कर देते हैं और इसे अनदेखा करके हम अपने जीवन में गंभीर बीमारियों को न्योता दे बैठते हैं। तो आइए हम इसके बारे में आज जानेंगे कि ये कैसे पता लगाएं कि आपको कॉन्स्टिपेशन है और इसके कारण क्या हैं, और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया है तो उससे छुटकारा कैसे पाएं। इन सभी बातों पे आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए आइए सबसे पहले जानते हैं कि कॉन्स्टिपेशन कैसे पहचानें कि हम इससे प्रभावित हैं। चलिए, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जब भी आप मोशन के लिए जाइए, जब भी आप टॉयलेट में जाइए, डेफिकेशन के लिए जाइए, तो आपका स्टूल नॉर्मल तरीके से बिना प्रेशर के 1 मिनट के अंदर आ रहा है या नहीं। अगर आपको प्रेशर लगा के ज़्यादा टाइम में मोशन क्लियर हो रहा है, स्टूल पास हो रहा है, तो आप कॉन्स्टिपेशन के शिकार हैं। अगर आपको दिन में 3 बार 4 बार जाना पड़ रहा है डेफिकेशन के लिए, उसके बाद भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है, पेट साफ नहीं लग रहा है, तो आप कॉन्स्टिपेशन के शिकार हैं। अगर आपको जो है लगातार बहुत टाइट डेफिकेशन हो रहा है, आपका स्टूल बहुत टाइट आ रहा है, उसके बाद आपको अचानक से लूज मोशन जैसा, यानी कि बहुत पतली मोशन आ रही है, आप कॉन्स्टिपेशन के शिकार। प्रतिदिन आप खाना खा रहे हैं नॉर्मल तरीके से, अगर आप अपनी डाइट ले रहे हैं और अगर आप 24 घंटे में एक बार नॉर्मल डेफिकेशन बिना प्रेशर के आराम से नहीं हो रहा है, तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है। ये बहुत मोटे मोटे कारण हैं आपके कॉन्स्टिपेशन की पहचान करने के। आपकी जीभ पे सफ़ेद परत है तो भी आप कॉन्स्टिपेशन का पता लगा सकते हैं, ये भी एक लक्षण है। ये सब लक्षण हैं कॉन्स्टिपेशन का पता लगाने के लिए। अब इनके बाद अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपके अंदर दिखे तो आप कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए तैयार हो जाइए। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि कॉन्स्टिपेशन होने के कारण क्या क्या हैं। कॉन्स्टिपेशन होने के बहुत सारे कारण हैं, उनमें से कुछ मुख्य कारण हैं जिनमें से सबसे पहले आता है आपका दिनचर्या, यानी कि आपकी डेली रूटीन। आपकी डेली रूटीन कैसी है? आप देर रात तक जगते हैं, आप सुबह देर तक सोते हैं, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। आप नंबर 2 पे आता है आपका आहार विहार। आहार विहार आपका कैसा है? आप क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं? कहीं आप बिना भूख के तो नहीं खा रहे हैं। जैसे आपने एक खाना खाया और आपका वो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, दोबारा आप कुछ भी खाने लगते हैं, तो ये भी एक रीज़न हो जाता है कॉन्स्टिपेशन होने का। अगर आप बहुत कम पानी पीते हैं तो आप जो है कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो सकते हैं। आपके खाने में फाइबर यानी कि रेशे युक्त भोजन का कम होना। अगर आपके खाने में रेशे युक्त साग सब्जी अनाज का अभाव है तो आप कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो जाएंगे। आपके डेली मील में मैदे का इंक्लूड हो जाना, प्रोसेस्ड फूड का इंक्लूड हो जाना, जो भी जितनी भी मार्केट से प्रोसेस्ड चीज़ें आ रही हैं वो सारी आप ज़्यादा ले रहे हैं। पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता, बिस्किट, नमकीन, स्नैक्स, जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी कहीं ना कहीं आपके पाचन तंत्र को ख़राब करती हैं। इसके अलावा हमारे पाचन तंत्र का ठीक से काम नहीं कर पाना कॉन्स्टिपेशन को जन्म देता है। जब हमारा पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं कर पाता, हमारे पाचन तंत्र के जो अंग हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, वो अपना काम ठीक से नहीं करते हैं, तो हमारे अंदर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन यानी कि मल अवरोध, हिंदी में उसको कहते हैं मल अवरोध। जो भी भोजन हम करते हैं उसका पाचन हमारे मुंह से शुरू हो जाता है और हमारे आंतों के द्वारा होता हुआ हमारे रेक्टम और एनस के द्वारा बाहर निकल जाता है।
तो इस तरह जो है जब हमारे खाने के बाद पाचन होता है, पाचन के बाद एब्जॉर्प्शन होता है, उसके बाद जो चीज़ बचता है बाहर निकलने के लिए, वो अगर नेचुरल तरीके से बाहर नहीं निकलता तो वही कॉन्स्टिपेशन को जन्म दे देता है। तो अब जो है हमारे पाचन तंत्र के जो अंग हैं उनमें सबसे मुख्य होती हैं हमारी आंतें। हमारी आंतों में अगर कमजोरी है, अगर हमारी आंतें ठीक से काम नहीं कर पा रही हैं तो वो कॉन्स्टिपेशन को जन्म देंगी। अब हमारी आंतों की जो लंबाई है वो कम से कम जो है 22 से 28 फीट तक है। हमारी छोटी आंत की जो लंबाई है वो 20 से 22 फीट लगभग, और हमारी बड़ी आंत की जो लंबाई है वो 5 से 6 फीट तक मानी गई है। इस तरह अगर आप खुद से सोचिए कि कोई भी चीज़ अगर आप 25 से 28 फीट लंबी पाइप में डालेंगे और अगर आप पानी नहीं पिएंगे ज़्यादा और उसमें कुछ रेसे युक्त चीज़ें नहीं लेंगे, वो बहुत चिकनी चीज़ें होंगी, मैदे से चिपकने वाली चीज़ें होंगी, तो वो उस पाइप से बाहर कैसे जाएंगी? क्योंकि हमारी आंतों की जो बनावट है वो भी बहुत जटिल है, सीधी नहीं है, बहुत जटिलता से हमारी आंतों की बनावट है। तो अब अगर आप उसमें चिपकने वाली बहुत स्टिकी चीज़ें लेंगे, रेसे युक्त चीज़ें नहीं लेंगे, तो वो कहीं ना कहीं हमारी आंतों में सब जमती रहेंगी और फिर इस तरह हमारी आंतें कमज़ोर होने लगेंगी और जो है वो ठीक से काम नहीं कर पाएंगी। हमारी आंतों के अंदर जो ये भोजन होता है, बचा हुआ मल होता है, अपशिष्ट होता है, इसको आगे बढ़ने के लिए हमारी आंतों में एक मूवमेंट होता है जो है उसे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं। और यही पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हमारे आंतों में भोजन को आगे बढ़ाता है और वो हमारी बड़ी आंत से होते हुए रेक्टम और एनस के द्वारा बाहर चला जाता है। जब हमारी आंतों की पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कम हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, तो हमारे अंदर कॉन्स्टिपेशन का जन्म हो जाता है। अब जो है जब अब हमारी आंतों का कमज़ोर होने का कारण क्या है? हमारी आंतें या हमारे पाचन तंत्र के जो अंग हैं उनके अंदर उचित मात्रा में ब्लड सप्लाई ना हो जा पाना, ब्लड सर्कुलेशन का नहीं हो पाना उनके कमज़ोर होने का कारण है। ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं होगी तो अंग कमज़ोर हो जाएंगे। उसकी वजह है कि लोग जो है फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना, मानसिक टेंशन, मानसिक तनाव में रहना, एंजाइटी में रहना, ये सब चीज़ें जो हैं हमारे कॉन्स्टिपेशन के लिए उत्तरदायी होती हैं। जब आप मानसिक रूप से तनाव में होते हैं तो आपका पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाता है, उसका असर सीधे पाचन तंत्र पे पड़ता है और जब पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाएगा, आपके अंगों में प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो आपके अंग ठीक से काम नहीं करेंगे और जो चीज़ें हमारे शरीर में पचने के बाद, एब्जॉर्ब होने के बाद बचती हैं वो सही मात्रा में, उचित मात्रा में, प्राकृतिक तरीके से बाहर नहीं जाएंगी तो आपके अंदर कॉन्स्टिपेशन होगा और कॉन्स्टिपेशन ही है जो हमारे अंदर गंभीर रोगों को जन्म देता है। तो इस तरह आप समझिए कि कॉन्स्टिपेशन कितना खतरनाक है और हम खुद अपनी गलतियों की वजह से अपने अंदर कॉन्स्टिपेशन को जन्म दे बैठते हैं। तो अब आप खुद को एनालाइज कीजिए कि आप कहीं कॉन्स्टिपेशन के शिकार तो नहीं हैं, और अगर हैं तो उनमें से आप कारण देखिए कि आप किस कारण से कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो रहे हैं। आप उन कारणों को दूर कर दीजिए तो आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमेशा किसी भी रोग का इलाज उसको दवाई देकर या कॉन्स्टिपेशन को किसी भी चूर्ण से हमेशा के लिए परमानेंट नहीं ठीक किया जा सकता है। कोई भी ये चूर्ण, कोई भी दवाई परमानेंट इलाज नहीं है। आप जिस कारण से आपको कॉन्स्टिपेशन हुआ है आप उस कारण को ढूंढिए अपने अंदर। जब वो कारण ही आप ख़त्म कर देंगे तो आपका कॉन्स्टिपेशन अपने आप ही ठीक हो जाएगा। अब कुछ चीज़ें हैं जो आप करके कॉन्स्टिपेशन को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं और अपने आप को गंभीर बीमारियों से बचा सकते हैं। अब कॉन्स्टिपेशन ठीक करने के लिए सबसे पहले आप अपने आहार विहार को बदलिए, आप अपनी दिनचर्या को बदलिए, जो आपका डेली रूटीन है वो आप बदलिए। आप सुबह अर्ली मॉर्निंग में उठिए और सबसे पहले आप 2 से 3 गिलास पानी पीजिए। पानी पीने के बाद आप फ्रेश होने के बाद आप कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर कीजिए, जिसमें से आप आसन और प्राणायाम को इंक्लूड कर सकते हैं या आप जो भी एक्सरसाइज करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद आप ब्रेकफास्ट में जो है फाइबर युक्त भोजन लें, जिसमें आप फल, सब्जियां और जो है स्प्राउट्स इंक्लूड कर सकते हैं, जिसमें ज़्यादा मात्रा में फाइबर हो।
और आप उचित मात्रा में जितना ज़रूरत है आपके शरीर को उतना पानी लीजिए, पीजिए डेली। आप डेली कम से कम 2 से 2.5 लीटर पानी ज़रूर पीजिए। उसके बाद आप स्ट्रेस और एंजाइटी को अपने आप से दूर रखिए। आप किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं कीजिए और आप देर रात तक जगना छोड़ दीजिए। आप सुबह जल्दी रूटीन को बदलिए। अपने खाने में फल और सब्जियों को ज़्यादा मात्रा में इंक्लूड कीजिए। आप प्रोसेस्ड फूड से बचिए, एसिडिक फूड से बचिए। एसिडिक फूड वो सभी चीज़ें होती हैं जो प्रोसेस करके आती हैं, जो मशीनों के द्वारा गुजर के आती हैं, वो सभी प्रोसेस्ड होती हैं, एसिडिक होती हैं। जो प्रकृति से सीधे तरीके से नहीं आती वो सभी चीज़ें एसिडिक हो जाती हैं। जो प्राकृतिक तरीके से आपके पास मौजूद है, फल हैं, सब्जियां हैं, जो हमारे अनाज हैं फाइबर युक्त, तो उन सभी चीज़ों को आप अपने खाने में प्रयोग करिए। इस तरह जब आपके खाने में पानी और रेशे युक्त चीज़ें शामिल हो जाएंगी तो जो आपकी आंतें हैं, आंतों में पानी और वो जो ये रेशे वक्त खाने होते हैं, रेशे वक्त जो भी भोजन है, फ्रूट या ग्रेन्स, वो सभी मिल के हमारी आंतों की अच्छी से सफाई करते हैं। इस तरह इन चीज़ों को अपने खाने में शामिल करके आप कॉन्स्टिपेशन को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है प्राणायाम और आसनों का भी अभ्यास करें कि कुछ भी एक्सरसाइज आप ज़रूर करें। फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी होती है दोस्तों, तो आप इन सभी को करिए। मैं आसनों के साथ अगली वीडियो में आपसे मिलूँगी, जिसके द्वारा आप अपने कॉन्स्टिपेशन को और अपने पाचन संस्थान से जुड़े हर समस्या को दूर कर पाएंगे। रहने के लिए आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे नई वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच जाए। तो आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।